इस आम को खाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपने कभी चेक किया है कि जो आप आम खा रहे हैं वो नेचुरल तरीके से, कुदरती तरीके से पका है या फिर किसी केमिकल का इस्तेमाल करके? मुझे 100% श्योर हूँ मैं कि आपने ऐसा नहीं किया होगा, क्योंकि हम सब लोग को ये आदत होती ही नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है कि आज मार्केट में जो आम आ रहे हैं और दूसरे फल भी, लेकिन खास तौर पर आम, उसमें बहुत सारे आम ऐसे होते हैं जिनको कि केमिकल का इस्तेमाल करके पकाया जाता है, और ये केमिकल हमारी सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होता है। ये केमिकल है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमारे आंखों पर असर पड़ता है, डाइजेशन पर असर पड़ता है, हमारी स्किन खराब होती है, यहाँ तक कि उल्टी, चक्कर, और कई बार अगर ज़्यादा इस्तेमाल हो जाए तो बेहोशी जैसी स्थिति भी हो सकती है। यही वजह है कि FSSAI ने केमिकल कार्बाइड का इस्तेमाल बैन किया हुआ है पूरी तरीके से, यानी किसी भी फल को पकाने के लिए इस केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन आप जानते हैं कि जो चीज़ बैन की जाती है ज़रूरी नहीं कि वो एक्चुअल में बैन हो पाए, और बहुत सारे लोग हैं जो कि धड़ल्ले से आम को पकाने के लिए इस केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, और ये आम हम लोग खाते हैं बिना चेक किए कि ये आम अच्छी तरीके से पकाया गया है, नेचुरल तरीके से पकाया गया है, या फिर केमिकल का इस्तेमाल करके। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आम को किस तरीके से पकाया गया है। तो उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि आप हेल्थ ओपीडी को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने जानने वालों के साथ भी हमारे वीडियोस को ज़रूर शेयर करें, ताकि हेल्थ से जुड़ी ऑथेंटिक जानकारी आपको मिल सके। तो अब बात करते हैं कि आम को किस तरीके से पकाएंगे, कैसे चेक करें। इसका सबसे पहला और सबसे आसान जो तरीका है वो ये है कि जब भी आप आम खरीदते हैं तो आप आम को सूंघ कर देखें। आम की एक बहुत अच्छी खुशबू होती है जो कि हम लोग को सबको पसंद होती है, और आम का टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। शायद यही वजह है कि इस फल को फलों का राजा या फिर बादशाह कहा जाता है। तो जब आप आम को सूंघ कर देखते हैं और वो को बिल्कुल नेचुरल तरीके से पकाया गया, कोई केमिकल उसके अंदर नहीं डाला गया है, तो उसमें एक बहुत अच्छी सौंधी सी खुशबू होती है। और वो खुशबू जब आप उसको कहीं पर छोड़ते हैं, आप किचन के अंदर छोड़ते हैं, आप गाड़ी में छोड़ देते हैं, कहीं भी छोड़ देते हैं आम को थोड़ी देर के लिए, तो वहाँ भी वो खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। अगर ये खुशबू नहीं है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, तब बहुत मुमकिन है कि आम को किसी केमिकल का यूज़ करके पकाया गया है। केमिकल कौन सा ये मैं आपको बता चुकी हूँ, उसके नुकसान क्या है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं आपके साथ ज़रूर पहले शेयर करना चाहूँगी कि जब आम आता है पेड़ के ऊपर, जो बौर आता है, उस टाइम पर भी कुछ केमिकल का यूज़ किया जाता है, लेकिन वो डायरेक्टली सीधे तौर पर फल पर उसका इस्तेमाल नहीं होता। वो इसलिए होता है ताकि बौर जो है, जिससे कि आगे जाके फल बनेगा, आम लगेगा, वो जो है सही तरीके से आए, हेल्दी रहे, तो उसके लिए कुछ पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन वो सीधे तौर पे फल पे नहीं होता बल्कि पेड़ में डाला जाता है। तो उसका जो नुकसान है वो उस तरीके से डायरेक्टली हम तक नहीं पहुंचता। लेकिन जब कैल्शियम कार्बाइड को यूज़ किया जाता है, उससे फल को पकाया जाता है, तो वो सीधा हमारी हेल्थ को डैमेज करता है। तो इसके लिए किया क्या जाता है, इसके लिए दरअसल क्या होता है कि जहाँ पे भी आम का ढेर लगा होता है, या फिर जो कार्टन होता है, या जहाँ पे भी आम बकेट में कहीं पे भी होता है जहाँ, वहाँ पर किसी कागज़ में लपेट कर इस केमिकल को डाल दिया जाता है, और आप देखते हैं कि अगर रात भर इसको छोड़ दिया तो सुबह आम पक जाते हैं। लेकिन ये जो आम पकते हैं, यही हमें बताते हैं कि आप कैसे चेक कर सकते हैं आम की क्वालिटी को। जब इस तरीके से केमिकल से जब कोई आम पकाया जाता है, तो वो आम तौर पे जैसे ये आपको दिख रहा है इस तरह से, बिल्कुल एक कहते हैं ना एक सार, एक जैसा, ऐसा कलर नहीं होता। कहीं कहीं पे जहाँ पे ज़्यादा केमिकल लग गया, या जहाँ पे, अच्छा केमिकल डायरेक्ट नहीं लगता है, ये मैं आपको बता दूं, केमिकल से गैस रिलीज होती है, वही गैस जो है इन आम को वक्त से पहले पकाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ केमिकल के जो कुछ हिस्से हैं वो भी लग जाते हैं, प्लस कहीं पर गैस अगर ज़्यादा लग गई है, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि रंग जो है वो अलग तरह का होता है। यानी कहीं पर बहुत हरा रंग हो सकता है आम का, कहीं पर बहुत येलो कलर हो सकता है, थोड़े ब्राइट कलर होंगे। नेचुरल तौर पे जो दिख रहा है ऐसे कलर नहीं होगा। इसके अलावा इससे भी बड़ी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि जब आम को इस तरीके से केमिकल से पकाया जाता है, तो वो ऊपर से तो नॉर्मल दिखता है, उसकी स्किन जो होती है वो बिल्कुल नॉर्मल होती है, और उसके अंदर का जो गूदा होता है, जो पल्प होता है, वो ढीला हो जाता है। जबकि जो कुदरती तौर पे पेड़ से पका हुआ आम है, उसमें ऐसा नहीं होता। वो अगर ऊपर से नॉर्मल दिखता है तो वो अंदर से भी काफ़ी सॉलिड होता है। तो आप हल्का सा दबा कर भी देख सकते हैं, उससे भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपका आम जो है वो किस तरीके से पकाया गया है। तीसरा और बहुत आसान सा टेस्ट है कि आप अपने घर में जब भी आम खरीद के लाते हैं तो आप बकेट टेस्ट कर लें, यानी एक बकेट के अंदर पानी भरें और उसमें आप आम डाल दें। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि जो आम नेचुरल तरीके से पकाया गया, इसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं किया गया है, तो वो नीचे चला जाएगा, जबकि अगर केमिकल यूज़ किया गया है तो वो आम ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आम किस तरीके से पकाया गया है। आम चूंकि बहुत
तरह का आता है, बहुत वैरायटी का आता है, उसका स्वाद भी काफ़ी अलग होता है, लेकिन स्वाद इतना अच्छा होता है कि लोग उसे खाए बिना रह नहीं पाते। तो यहाँ पे एक और सवाल अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या क्योंकि ये मीठा होता है, काफ़ी ज़्यादा शुगर इसके अंदर, शुगर कंटेंट ज़्यादा होती है, हालांकि ये नेचुरल है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी चूंकि फ्रक्टोज ज़्यादा होता है तो ऐसे में पूछा जाता है कि क्या डायबिटीज़ के पेशेंट इससे खा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर शुगर कंट्रोल में है तो ज़्यादातर जो डायबिटोलॉजिस्ट हैं या फिर डाइटिशियन हैं वो ये मानते हैं कि आप एक छोटा आम या आधा आम खा सकते हैं, वो लोग जिनकी की डायबिटीज़ है लेकिन कंट्रोल में है। अगर बहुत ज़्यादा आपका शुगर लेवल फ्लक्चुएट होता है या बहुत हाई होता है तब आम से परहेज करना ही बेहतर है। तो जब भी आप आम खाते हैं तो उससे पहले आप आम को कुछ घंटे के लिए पानी में ज़रूर भिगो दें। इससे क्या होता है कि जो उसका न्यूट्रिशन है वो पूरी तरीके से हमें मिल पाते हैं। अगर हम आम को पानी में भिगोते नहीं हैं तो उसका पूरा न्यूट्रिशन हमें नहीं मिल पाता। तो बेहतर है कि आप आम को खाने से कुछ देर पहले पानी में ज़रूर भिगोएं। चूँकि आम का सीज़न है और पूरे साल भर इसके लिए इंतज़ार करते हैं, तो आप थोड़ी सी समझदारी से इस फलों के राजा का लुत्फ़ उठा सकते हैं मनपसंद तरीके से।